अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलौंजी को आप भी जानते हैं और शहद क्या होता है ये भी आप जानते हैं, और हमारे घरों में दोनों चीज़ें मौजूद होती है। लेकिन दोनों को मिलाकर अगर हम कुछ ख़ास तरीके से कुछ बना ले तो उससे हमें कितने फ़ायदे होंगे अगर हम उसका इस्तेमाल करें, रोज़ाना खाएं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कलौंजी और शहद दोनों को मिलाकर जो फार्मूला तैयार किया जाता है उस फार्मूले को बनाने का तरीका क्या है और साथ ही साथ उसके फ़ायदे क्या है, दोनों चीज़ें हम आपके सामने क्लियर करेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के दौर के हिसाब से भी, इसीलिए इसे ध्यान से सुनकर समझ लें और ज़रूर इस्तेमाल करें। कलौंजी के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। शहद के बारे में कुरान कहता है इसमें लोगों के लिए शिफा है, यानी दोनों चीज़ें शिफा वाली है। अगर दोनों को हम मिला लें तो मज़ीद शिफा वाली चीज़ बन जाए और इसके खाने के फ़ायदे भी नज़र आने लगेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका फ़ायदा देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या है। नंबर 1, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, यानी जैसे कोई बीमारी या फिर कोई वायरस, कोई चीज़ ऐसी रहती है जो हमें नुकसान देने वाली होती है, तो अगर हमारे जिस्म में जो इन वायरस, इन जरासीम को दूर करने वाली जो ताकत होती है, जो निज़ाम होता है, वो अगर मजबूत रहे तो बीमारियां हमारे करीब नहीं आएगी। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बना देता है। नंबर 2, जिस्म को ताकतवर बना देगा, और अगर जिस्म में थकावट महसूस होती है तो इसके ज़रिए से थकान भी दूर होंगी। नंबर 3, मेटाबॉलिज्म के निज़ाम से बेहतरी लाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वह पेट में जाता है, फिर उस खाने से कुछ बनता है, जैसे गोश्त बनता है, खून बनता है। ये सारी चीज़ें उस खाने से बनती है, और जो ताकत खाने के बाद जिस्म में बनती है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के निज़ाम में बेहतरी होगी, यानी आपका मेटाबॉलिज्म का निज़ाम इतना बेहतर होगा कि आप खाएंगे और उसके ज़रिए से वह खून बनेगा और आपको सेहतमंद और तंदुरुस्ती मिलेगी। नंबर 4, मोटापे को कंट्रोल करने में भी ये फ़ायदेमंद साबित है। नंबर 5, जिस्म को तंदुरुस्त रखेगा। अगर आपका जिस्म काम करते करते थक जाता है तो ये जिस्म में तवानाई रखेगा, एकदम बिल्कुल घोड़े की तरह, जैसे घोड़ा कभी थकता नहीं है। ये खाने से इंसान भी जल्दी नहीं थकेगा, आलसीपन, सुस्ती उससे कोसों दूर रहेगी। और अगर बच्चों को खिलाया जाए या आम उम्र के लोग भी इसे खाए तो इंशाअल्लाह इससे दिमाग भी मजबूत होगा और उसको ताकत मिलेगी। नंबर 6, खून को ये साफ करेगा। नंबर 7, ब्लड प्रेशर की अगर शिकायत है तो इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर बिल्कुल स्टेबल रखेगा। अब आइए जानते हैं इसका तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो इसका तरीका बनाने का और इस्तेमाल करने का, दोनों का तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो एक शीशे का गिलास ले और उसमें 7 चम्मच शहद डाले, और उसके बाद कलौंजी को सबसे पहले साफ कर ले, क्योंकि कलौंजी में भी कभी कंकर वगैरह होता है या उसमें कुछ छोटी लकड़ी के टुकड़े शामिल होते हैं, तो उसको आप पहले साफ कर ले। और साफ किए हुए कलौंजी में से आप 7 चम्मच कलौंजी उस गिलास में डाल दे, जिसमें आपने 7 चम्मच शहद पहले ही डाल दिया था, उसी में 7 चम्मच कलौंजी भी मिला दे। अब उसको क्या करना है, उसको आप 7 दिन तक कहीं भी ढक कर रखना है। उस गिलास को खुला ना रखे, उसका मुंह किसी चीज़ से ढक दीजिए। 7 चम्मच शहद डाले और 7 चम्मच कलौंजी, और फिर दोनों को मिक्स करके आप उसे किसी चीज़ से ढक कर उसको 7 दिन तक छोड़ दीजिए, और 7 दिन के बाद आप उसको खाना शुरू कर दीजिए। और इसका बेहतर तरीका ये है कि निहार मुँह, यानी सुबह जब आप मिसवाक वगैरह करने के बाद फारिग हो तो सबसे पहले आप उसको खोलें। सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना आपको खाना है। तो इस तरह 7 दिन का एक दिन में हम बना लें और फिर उसे 7 दिन तक छोड़ दें। फिर 7 दिन के बाद उसका इस्तेमाल करें। फिर जब तक पहला ख़त्म हो गया तो अब आप दूसरा रखा हुआ इस्तेमाल करें। इसी तरह हम 7 दिन का बना सकते हैं
हर 7 दिन के बाद लगातार हमें ये इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।